हरे कृष्णा भक्तों, मंगलकारी श्री हरि का सच्चा नाम ध्याऊं, कार्तिक मास महात्म का 7वां अध्याय बताऊं। आइए 7वां अध्याय सुनते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, ऋषि व्रत करने वाले मनुष्य को नियम मैं संक्षेप में कुछ बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। व्रती को सब प्रकार के उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे दिन का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी भक्तों बासी खाना इस महीने नहीं खाना चाहिए। किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए। तीर्थ के अतिरिक्त किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूसरे का अन्न खाते हैं तो हमें उनके ऊपर वह हमारा जो भी किया पुण्य होता है वो ले लेते हैं। इसलिए हमें कार्तिक मास में किसी के यहाँ का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, मैं यहाँ ये भी बतला दूं कि नारद जी कहते हैं पकवान वो दान किया हुआ भोजन भी नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान को ही हमें सब कुछ समर्पित करना चाहिए। हमें स्वयं के लिए कोई विशेष पकवान नहीं बनाना चाहिए। तथा पान और चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय और बकरी के तथा भैंस के अतिरिक्त किसी पशु का दूध भी इस महीने नहीं खाना चाहिए। भक्तों, अपने घर में घड़े का पानी पीना चाहिए और केवल अपने ही बना हुआ भोजन को प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए, यदि संभव नहीं है तो भी रोज के रोज बिस्तर झाड़ कर भगवान का स्मरण करके ही सोना चाहिए। और दिन के चौथे पहर केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। नारद जी आगे बतलाते हैं कि व्रती को माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, इस दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बुरे व्यक्ति हैं, यानी आचरण से जो बुरे व्यक्ति हैं, उनसे ज़्यादा हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिना वजह कुछ न कुछ खराब बात ही करेंगे जो हमें सुनना ही नहीं चाहिए। भक्तों, इसके बाद चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को पहले दिन कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए, दूसरे दिन कटहल नहीं खाना चाहिए, तीसरे दिन तरुणी स्त्री, चतुर्थी दिन मूली, पंचमी को बेल नहीं खाना चाहिए, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला नहीं खाना चाहिए, अष्टमी को नारियल नहीं खाना चाहिए तथा नवमी को मूली नहीं खाना चाहिए, दसवीं को लौकी नहीं खाना चाहिए, एकादशी को परवल नहीं खाना चाहिए और त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को तथा पूर्णिमा को साग का किसी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कोई भाजी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों, यहाँ पर मैं यह भी बतला दूं भक्तों कि स्वयं नारद जी कहते हैं यदि कोई मनुष्य इन किसी चीज का सेवन करते हैं तो पहले उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आज के समय हम इतना नियम नहीं कर सकते हैं, तो यह तो जरूर कर सकते हैं कि पहले कुछ निकाल दें ब्राह्मण के लिए, उसके बाद हम खाएं। यही विधि विधान माघ में भी रखना चाहिए, व्रती के लिए है। देव उठनी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देख कर यमदूत भी भाग जाते हैं, जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत सभी व्रतों के श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ वह हजार संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा रक्षा करने के लिए अपने अंगरक्षक रखते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह में व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से देवता करते हैं। मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है, वहीं उसकी रक्षा करने के लिए भगवान खुद अपने दूतों को भेजते हैं। भगवान की आज्ञा से इंद्र देवता सभी मनुष्यों की रक्षा करते हैं जो कार्तिक मास का
पूरा महात्म तथा कथा और उनका व्रत धारण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और इसी यश और फल से भगवान विष्णु का उन्हें द्वार खुला रहता है। वह सीधे वैकुंठ धाम जाते हैं। भगवान विष्णु उनको शरणागति अपने बनाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन ब्रह्मा जी के भी नहीं किया करते हैं, क्योंकि वह भी इस पुण्य को बताने में असमर्थ हैं। सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान की वृद्धि करने वाला यह व्रत कार्तिक महात्म और कार्तिक मास का पूरा नियम यदि कोई ना भी कर सके, तब भी सुबह उठकर कम से कम 4 बजे नहीं तो 5 बजे जरूर उठिए और एक स्नान करने के बाद एक दिया तुलसी महारानी को अर्पण करिए तथा जल दीजिए और फेरी लगाइए। यह है भक्तों अध्याय 7 की कार्तिकेय महात्म की कथा। आइए अब जानते हैं 8वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जालंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया, भक्ति भाव से पूजन करने लगा। हे महाराज, आपका कैसे आगमन हुआ, ऐसा मुझसे पूछने लगा। यहाँ पर नारद जी राजा पृथु से बतला रहे हैं कि जालंधर हमारा किस प्रकार से स्वागत किया है और कैसे आपका आगमन हुआ, ऐसा पूछने लगे। दैत्यराज, मैं कैलाश गया था, वहाँ पार्वती सहित अद्भुत शव और उनका वैभव देखा तो चकित हो गया कि ऐसा वैभव और किसी का भी कहाँ हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिव के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिव के पास स्त्री रत्न जैसे पार्वती हैं। वैसी ही यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदरियां हों, परंतु उसमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकता है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जालंधर ने पार्वती की जितनी सुंदरता सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश काला करता हुआ द्वारपाल नंदी के रोके जाने पर भी शिव के सामने उपस्थित हो जाने के लिए वह बोला, शिव के लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जालंधर की आज्ञा सुनिए शिवजी। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे पास पार्वती जैसे परम सुंदरी शोभा नहीं देती हैं। मैं तीनों लोक का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ और पार्वती भी स्त्री रत्न है, अतः वो मेरे साथ ही शोभा देंगी और जैसे भस्म धारण करने वाले तुम्हारे जैसे योगी के पास वो बिल्कुल शोभा नहीं देती। नारद जी आगे कहने लगे, हे राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही शिव जी अपनी भ्रकुटी भौएं में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल नेत्र तथा शरीर में बड़े खड़े हुए बाल तथा उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं तो ब्राह्मण हूँ और दूत भी, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिव जी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आ गया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिव जी ने कहने लगे कि तुम अपने हाथ पैर को खा लो। तब वह अपने हाथ पैर को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम कीर्ति मुख, तुमको लोग कीर्ति मुख के नाम से जानेंगे। तुम हमारे द्वारपाल होंगे और पहले तुम्हारी पूजा होगी, उसके बाद मेरी पूजा होगी। यदि तुम्हारी पूजा के बिना कोई मेरी पूजा करेगा तो वह निष्फल हो जाएगी और आगे
राहु आकाश में जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जालंधर को बड़ा क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आँख वाले शुक्राचार्य मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशगुन हुए, परंतु रुका नहीं। वह दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। तब देवताओं ने जालंधर के कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर शिव जी महाराज को खबर दी। शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहां आकर उपस्थित हो गए। तब शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, आप देवताओं की पीड़ा को देख रहे हैं, इनको पीड़ा देने वाले दैत्य को मार क्यों नहीं डालते हैं? इतना ही नहीं, आप वहां जाकर उसके घर में विराजमान क्यों हो गए हैं? तब विष्णु कहने लगे, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह आपके ही हाथ से मारा जाएगा। तब शिव जी कहते हैं कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सबको उसको मारने के लिए अपना अपना तेज मुझे दीजिए। तब विष्णु सहित सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिव जी ने तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिव जी के बहुत गणों की सेना तथा समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हुए युद्ध में। उधर कैलाश के निकट जालंधर लेकर अपनी सेना आ पहुंचा। कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण देव सेना भी मैदान में आकर इकट्ठी हो गई। तब जालंधर और शिव जी का तथा देवताओं का ऐसा संग्राम होने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जालंधर ने सेनापति शंभु और निशुंभ को तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से प्रहार किया, जिससे देव सेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं रण क्षेत्र में आया। देव सेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार से प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परिध उस पर मारा और उसके साथ रथ पताका कट गए। साथ ही जालंधर ने बाण की वर्षा करके देवसेना पर इतना प्रहार किया कि वहां भगदड़ मच गई। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध के लिए आए और आते ही शिव जी ने दैत्यों के ऊपर बाणों का तीव्र प्रहार किया, जिससे दैत्य सेना भागने लगी। जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाता है, उसी समय शिव जी ने अपने बाणों का प्रहार खड्ग गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिव जी ने उसे रथ के घोड़े और सारथी को भी मार दिया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने भी तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे कुछ विहल हो गया, यानी व्याकुल हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हो गए हैं और जीत रहे हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व अप्सराएं नाचने गाने लगी तथा शिव जी के ऊपर भी उसने माया जाल किया। तब माया में फंसकर शिव जी भी नाचने लगे। जालंधर स्वयं शिव जी का रूप धारण करके वहां पर पार्वती के पास गया और पार्वती जी के रूप देखकर कामाद हो गया। पार्वती महादेव को आया देखकर खड़ी हो गईं, परंतु तत्काल ही राक्षसी माया समझकर वहां से अंतर ध्यान हो गईं। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है, क्योंकि भक्तों, जब वह रूप बदलकर पार्वती के पास गया तो यही भगवान विष्णु ने सोचा कि वृंदा उनकी पत्नी यानी जालंधर की पत्नी थी, वो पतिव्रता थी,
इसीलिए आगे कथा बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि विष्णु भगवान ने क्या किया। यह दुष्टा वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा का धर्म भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जलंधर को आया देखकर उसके साथ युद्ध करने के लिए उठ के खड़े हुए और अनेक बाण से प्रहार किया जलंधर के ऊपर। इधर भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि जलंधर का भेष धारण करके वृंदा के पास मैं पहुंचता हूँ। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझ के उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति धर्म व्रत टूट गया और वह शिव से जलंधर हार गया और जलंधर का वध शिवजी ने कर दिया। इस प्रकार से विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख से ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लेती हैं। देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से अधिक प्रिय मानते हैं। तुलसी महारानी की सदा हमें पूजा करनी चाहिए भक्तों। यह था कार्तिक मास का 8वां अध्याय का महात्म तथा तुलसी महारानी की महिमा। आप समझिए कि कार्तिक मास का इतना पवित्र महीना चल रहा है भक्तों। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर में आज भी तुलसी महारानी का मंदिर है। मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। यह मान्यता है कि यहाँ प्राचीन गुफा थी जो सीधा हरिद्वार तक जाती थी, यानी हरि और तुलसी का मिलन